नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से आज तक चैनल को इंटरव्यू देकर रिया और उसकी पीआर एजेंसी और साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार ने यह सोचा था कि शायद इससे वो सीबीआई और पूरे देश की जनता को कंफ्यूज कर पाएंगे, लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और रिया चक्रवर्ती से 10 घंटे की पूछताछ में कम से कम 10 ऐसे झूठ हैं जो रिया चक्रवर्ती के सीबीआई के सामने आ गए हैं। ये वही झूठ है जो रिया चक्रवर्ती ने राजदीप सरदेसाई नाम के एक प्रपंचकारी के सामने इंटरव्यू देते हुए बोले थे और एक बेहतरीन एक्टिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि वो एक दोयम दर्जे की अदाकारा है इसलिए उसकी जो इंटरव्यू वाली एक्टिंग थी वो भी दोयम दर्जे की साबित हुई और उसकी बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ जो फैक्ट थे वो उसके झूठ को बताने के लिए काफ़ी थे। बात करेंगे उसके 10 झूठ क्या थे। उसके अलावा एक और बड़ी खबर आ रही है कि जी न्यूज़ के बड़े पत्रकार सुधीर चौधरी ने खुलासा किया है कि रिया चक्रवर्ती के वकील ने उनके चैनल से भी इसी तरीके का प्रायोजित और स्क्रिप्टेड इंटरव्यू दिखाने के लिए बात की थी और ये कहा था कि आपको ये इंटरव्यू हम दे देंगे और आप इसे चला सकते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको हमारे पक्ष में हवा बनानी पड़ेगी, हमारे पक्ष में प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे और हमारे जो सवाल हैं उन्हीं को बेहतर तरीके से पूछना पड़ेगा जिससे हमारी छवि सुधर सके और हमें मदद मिल सके, जिसको लेकर जी न्यूज़ ने मना कर दिया था। ये खुलासा किया है सुधीर चौधरी ने, स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा इंटरव्यू हम नहीं लेना चाहते थे जिसमें सीधे तौर पर वो अपने बचाव की बात कर रहे थे। और इसी वजह से एक चैनल जो इस काम को पिछले कई सालों से करता रहा है और तमाम बड़े अपराधियों के इंटरव्यू दिखाने का उसका पुराना रिकॉर्ड रहा है, चाहे अफजल गुरु हो या फिर दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड जिसने 53 लोगों को मरवा दिया था, दिल्ली में 500 से ज़्यादा लोगों को घायल करा के अरबों रुपए की संपत्ति जलवा दी थी, ताहिर हुसैन का इंटरव्यू किया था। उसके अलावा कन्हैया कुमार से लेकर दूसरे जो उसके गैंग के साथी थे उन लोगों का इंटरव्यू करने वाला आज तक चैनल इस पूरे काम में सामने आया। साथ ही साथ एक बात और दूसरे सूत्रों से खबर आ रही है कि ये इंटरव्यू तो कराया था रिया के वकील ने, लेकिन इसको प्रायोजित किया गया था महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से पूरे के पूरे इंटरव्यू के दौरान 1 घंटा 40 मिनट तक का जो इंटरव्यू था उसमें कोई भी विज्ञापन नहीं दिखाया गया, जो सीधे तौर पर सवाल उठाता है कि जो चैनल 3 मिनट भी बगैर विज्ञापन के नहीं चल सकता वो 1.5 घंटे से ज़्यादा बगैर विज्ञापन के कैसे इंटरव्यू दिखाता है। आज तक को ये लगता था कि उससे उसकी टीआरपी बढ़ेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। आज तक की टीआरपी इससे बहुत ज़्यादा गिर गई और अब तक का ये सबसे ज़्यादा डिसलाइक होने वाला इंटरव्यू साबित हुआ है। आज तक ने इसको लाइव करने की कोशिश की थी, यूट्यूब पर लाइव दिखाया गया था और उसमें भी लाइक से ज़्यादा डिसलाइक आ रहे थे, जिसके बाद आज तक ने इस इंटरव्यू से जुड़ी हुई तमाम क्लिप्स को और इस इंटरव्यू को लाइक डिसलाइक के लिए डिसेबल कर दिया था, यानी कि इस पर कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था कि वो इसे पसंद करता है या ना पसंद करता है, जिसकी वजह से इसके डिसलाइक वाली जो संख्या है वो देखने में कम लग रही है। लेकिन अगर इसको इसने डिसेबल नहीं किया होता तो निश्चित तौर पर ये दुनिया का सबसे ज़्यादा डिसलाइक होने वाला वीडियो बन चुका होता, जो कि अभी अब तक का जो किसी भी इंटरव्यू को सबसे ज़्यादा डिसलाइक हुए हैं वो यही इंटरव्यू है जो प्रायोजित था और जिसको बड़े ही एक्टिंग के द्वारा, स्क्रिप्ट के द्वारा रचा गया था और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई थी। आज तक अपना एक जो हेडलाइन देता है या पंच लाइन देता है उसमें कहता है कि सच दिखाते हैं हम, इस तरीके की बातें करता है और सच्चाई का सबसे बड़ा पैरोकार बनता है। लेकिन इस इंटरव्यू ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि आज तक चैनल सबसे ज़्यादा बिका हुआ चैनल है। अपराधियों को बचाने के लिए इसका आसानी से इस्तेमाल किया जाता है और ऐसा करने में आज तक के तमाम जो पत्रकार रूपी प्रपंचकार हैं उनको कोई शर्म भी नहीं आती है। और जिस तरीके से इस इंटरव्यू के बाद में राजदीप की चारों तरफ से आलोचनाएं हो रही हैं, आज तक चैनल की आलोचनाएं हो रही हैं, उसके बाद आज तक अब लिपापोती करता हुआ नजर आ रहा है और अब वो इस तरीके के स्टिंग ऑपरेशन करने के ड्रामे कर रहा है कि उसने खोला बड़ा राज और रिया चक्रवर्ती ने ही ड्रग एडिक्ट बनाया था सुशांत सिंह राजपूत को। इस तरीके की वो खबरें बनाकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों का अब आज तक के ऊपर से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि लोग जिस तरीके से आज तक ने रिया चक्रवर्ती को तमाम झूठ परोसने के लिए मंच मुहैया कराया, उसके लिए पैसे खाए और उसके लिए इतना बड़ा उसने एक शर्मनाक काम किया, उसका जो झूठ अब रिया चक्रवर्ती के एक एक करके तथ्यों के सामने आ रहे हैं उससे पता चलता है कि आज तक को ये सब पहले से पता था, उसके बावजूद आज तक ने पैसे के लिए
और टीआरपी के लालच में ये सब किया था। 10 झूठ की जो बात हम कर रहे हैं सीबीआई के सामने वो खुल चुके हैं, पूरे देश के सामने खुल चुके हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है और कोई भी आज तक या एनडीटीवी जैसा चैनल लोगों को स्क्रिप्टेड इंटरव्यू के माध्यम से या दोयम दर्जे की एक्टिंग के माध्यम से बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, जैसा कि कोशिश की गई थी इस इंटरव्यू के माध्यम से। इसकी जो क्रोनोलॉजी थी, जो टाइमिंग थी, वो ऐसी रखी गई थी कि सीबीआई पर भी इसका नैतिक दबाव पड़े और तमाम लोगों की भी राय रिया चक्रवर्ती के बारे में बदल जाए। लेकिन ऐसा करने में न तो आज तक कामयाब हुआ और ना ही रिया चक्रवर्ती नाम की जो इस पूरे के पूरे केस में सबसे बड़ी संदिग्ध औरत है वो कर पाई। रिया ने इस इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि सुशांत पहले से ड्रग्स लेते थे, जिसको लेकर ऐसा कोई सबूत अभी तक नहीं मिला, और जो दोस्त हैं सुशांत के उन सभी ने ये माना है कि सुशांत ड्रग्स नहीं लेते थे। ये झूठ भी पर्दाफाश हो गया राजदीप सरदेसाई और रिया चक्रवर्ती का। उसके बाद रिया चक्रवर्ती ने दावा किया कि उसने कभी ड्रग्स नहीं लिया है, लेकिन अब रोज नई नई चैट सामने आ रही हैं, उसके एक ग्रुप की चैट सामने आई है। ऐसे कम से कम 20 सबूत हैं जो दिखाते हैं कि रिया चक्रवर्ती न केवल ड्रग्स लेती थी बल्कि उनका खरीद फरोख्त भी करती थी और सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिलवाने का निर्देश भी वो दिया करती थी। तीसरा झूठ जो सबसे बड़ा बोला रिया चक्रवर्ती ने या राजदीप सरदेसाई ने, जो बार बार सवालों के माध्यम से ये स्थापित करने की कोशिश की, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन की बीमारी लंबे समय से थी और वो इसका इलाज करा रहे थे, जिसका कि उसके परिवार के सदस्यों ने, तमाम मिलने वालों ने, तमाम फिल्मों में साथ काम करने वालों ने और तमाम जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने भी खंडन किया। ये बहुत बड़ा झूठ परोसने की कोशिश रिया चक्रवर्ती ने राजदीप सरदेसाई और आज तक के माध्यम से की थी। इसको भी सीबीआई ने पकड़ लिया है। और दूसरी एक और बहुत बड़ी बात थी कि रिया चक्रवर्ती ने यह कहा कि उसने 50 लाख का लोन लिया था प्रॉपर्टी पर, जिसकी 17,000 ईएमआई वो चुकाती है और उसकी जो आमदनी का ब्यौरा मिला है जिसके आधार पर वो 10 से 15 लाख का रिटर्न भरती है। ऐसे में वो 17,000 की ईएमआई, पहले तो जब हमने कई बैंक वालों से बात की तो उन्होंने यही कहा कि 50 लाख के लोन के लिए 17,000 की ईएमआई नहीं बनती है, ये ईएमआई बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसा अगर रिया चक्रवर्ती कह रही है तो वो सरासर झूठ बोल रही है। रिया चक्रवर्ती के तमाम जो बैंक खातों के डिटेल हैं उसमें भी ये साबित नहीं हो रहा है। यानी रिया चक्रवर्ती पैसे के मामले में भी बहुत बड़ा झूठ बोल रही और वो चाहती थी कि सीबीआई को अगर ये इंटरव्यू के माध्यम से पहले ही ये सब दे देगी तो शायद सीबीआई अपने सवालों में इन सवालों को हटा लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सीबीआई ने जो 10 घंटे की पूछताछ की उसमें अनगिनत सवाल रिया चक्रवर्ती से किए गए और आज भी रिया से पूछताछ हो रही है। उसके बाद में सीबीआई की योजना है कि अगर रिया चक्रवर्ती सही तरीके से जवाब नहीं देती है तो फिर उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और उसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सिंह और सैमुअल मिरांडा जैसे लोगों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, जो कि सीधे तौर पर अगर उसे कहें तो ये लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा, जिसमें साफ पता चल जाएगा कि रिया चक्रवर्ती कितनी बार और कैसे झूठ बोल रही है। अगर इसी कड़ी में बात करें तो आगे रिया चक्रवर्ती ने एक बड़ा झूठ बोला कि सुशांत के साथ रहने से उसे भी डिप्रेशन की शिकायत होने लगी थी, जबकि इसको लेकर रिया के जो तमाम बातचीत है, तमाम चैट सामने आ रहे हैं, उसमें कहीं भी नहीं लगता कि वो डिप्रेशन की बीमार हुई थी सुशांत के साथ रहने की वजह से। तो ये सब वो इसलिए कर रही थी कि सुशांत को एक विलेन के तौर पर और एक आवारा और एक नशेड़ी के तौर पर पेश किया जा सके, जिससे कि ये स्थापित हो जाए कि सुशांत ने आत्महत्या की थी। लेकिन उसके ये सारे के सारे झूठ 24 घंटे भी नहीं चल पाए। आज तक की तमाम कोशिशों के बावजूद, राजदीप सरदेसाई जैसे तथाकथित बड़े पत्रकार के बावजूद ये सब पहले ही दिन फुस हो गया। और उसके बाद एक और झूठ सुशांत को लेकर रिया चक्रवर्ती और राजदीप ने स्थापित करने की कोशिश की, वो ये था कि सुशांत के जो रिश्ते थे अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे नहीं थे। तमाम जो वीडियो फुटेज है, फोटोग्राफ्स हैं, तमाम जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, उससे पता चलता है कि सुशांत का जो जुड़ाव था अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा था, बल्कि रिया चक्रवर्ती ही उसको परिवार से अलग करने का काम कर रही थी। श्वेता सिंह कीर्ति ने बताया कि किस तरीके से जब सुशांत सिंह राजपूत चंडीगढ़ अपनी बहन के पास गए थे तो रिया चक्रवर्ती ने 2 दिन के अंदर 20 से 25 कॉल कर करके उसे वापस बुला लिया था। यानी रिया नहीं चाहती थी कि सुशांत अपने परिवार के लोगों के साथ में ज़्यादा समय बिताए। ये भी एक बड़ा झूठ पकड़ में आया। और एक झूठ और बोला रिया चक्रवर्ती ने, उसने कहा कि जो स्टाफ है उसको रखने का काम सुशांत सिंह राजपूत ने ही किया था,
उसने स्टाफ को नहीं रखा और ना ही स्टाफ को उसने निकाला। लेकिन सभी जो पुराने काम करने वाले थे सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में या फिर अब जो काम कर रहे थे, उन सभी ने ये कहा कि ये सब काम रिया चक्रवर्ती ने ही किए हैं। रिया चक्रवर्ती ही पूरी तरीके से सुशांत का जो घर था उसको मैनेज करती थी, अपने हिसाब से चलाती थी। तो ये भी बड़ा झूठ रिया इसीलिए बोल रही थी जिससे कि वो तमाम बातों को झुटला सके जो अब तक उसके बारे में बाहर आई हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य गवाहों के माध्यम से। एक और बड़ा झूठ रिया चक्रवर्ती बोलती है और वो कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत को ऊंचाई से डर था, लेकिन दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत के तमाम ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें वो फ्लाइंग सीख रहे हैं या पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, इस तरीके के काम करते हुए वो नजर आ रहे हैं, जो कि सीधे तौर पर बताता है कि रिया चक्रवर्ती सफेद झूठ बोल रही थी, सरासर झूठ बोल रही थी। और राजदीप सरदेसाई उन झूठों को लोगों को विश्वास दिलाने के लिए बार बार सामने लाने की कोशिश कर रहा था और इसके लिए मंच मुहैया कराया था आज तक जैसे एक झूठे और बिके हुए चैनल ने। इसके बाद रिया एक और बड़ा झूठ बोलती है और कहती है कि मैं भी चाहती थी कि सीबीआई से जांच हो, लेकिन पूरा देश जानता है, सभी जानते हैं कि सीबीआई जांच की मांग जब बिहार सरकार ने आगे कर दी थी तब रिया चक्रवर्ती ही किसी ऐसे व्यक्ति की मदद से जो महाराष्ट्र सरकार में बहुत ज्यादा रसूख रखता है, बहुत पैसे वाला है, या किसी ड्रग डीलर की मदद से सतीश मानसिंघे जैसे मुंबई के सबसे महंगे वकील को हायर करती है और उसके माध्यम से 10 दिन तक बहस कराती है कि इस मामले में सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से रिया ने बिहार पुलिस की जांच को भी रोकने की कोशिश की थी और वही रिया ये कहती है कि मैं भी चाहती थी कि इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच हो। और बाद में एक और बड़ा झूठ सीबीआई के सामने पर्दाफाश हुआ रिया चक्रवर्ती का, जो कि उसने इंटरव्यू में भी बार बार बोला और उसने कहा कि मैंने कोई हार्ड डिस्क नष्ट नहीं कराया, लेकिन सीबीआई के सामने कुक नीरज सिंह और जो सिद्धार्थ पिठानी नाम का फ्लैटमेट है सुशांत सिंह राजपूत का, उसने कहा कि रिया चक्रवर्ती ने 8 जून को जाने से पहले 8 हार्ड ड्राइव्स को नष्ट करा दिया था। यानी कि अब तक 10 बड़े झूठ पर्दाफाश हो चुके हैं। सीबीआई 10 घंटे पहले ही पूछताछ कर चुकी है और आज भी उससे लंबी पूछताछ हो रही है। अगर आज भी रिया चक्रवर्ती इसी तरीके का रवैया अपनाती है तो सीबीआई के पास में पॉलीग्राफ टेस्ट करने का एक ऑप्शन है जिसको वो निश्चित तौर पर करेगी और उसके बाद रिया चक्रवर्ती की वो बेहुदा किस्म की 2 दर्जे की एक्टिंग भी किसी काम की नहीं रहेगी। राजदीप सरदेसाई और आज तक की तमाम कोशिशें बेकार हो जाएंगी। एनडीटीवी जैसे चैनल या दूसरे पीआर एजेंसियां जो आज रिया चक्रवर्ती को बचाने की नाकाम कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो सब उनका पूरा का पूरा खेल चौपट होने वाला है। सीबीआई अब इस मामले की तह तक पहुंचने वाली है। जय हिंद, जय भारत।